हनुमान जी जो है धरती पर इसी कार्य के लिए हैं। राम काज लग सब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी केवल राम काज के लिए और राम भक्त के लिए इस धरती लोक पर बैठे हुए हैं। जब हनुमान जी आपकी रक्षा तभी करेंगे जब आप राम के भक्त होंगे, सीता राम के भक्त हो जाएंगे तो हनुमान जी बराबर आपकी सहायता करेंगे और हमेशा आपके रक्षा के लिए आपके साथ में लगे रहेंगे। तो हनुमान जी की सहायता रक्षा पाने के लिए आपको सीता राम का भक्त बनना पड़ेगा और आपको अपने आप ही भक्त बनना चाहिए, क्योंकि मां के गर्भ में आपने संकल्प किया था कि प्रभु हमको बाहर निकालिए इस नरक से, मैं केवल हर श्वास में केवल आपका ही नाम जपूंगा। आपने तो संकल्प किया था, तो बिना किसी के कहे, बिना वेद ही पढ़े आपको सीताराम नाम का जप करना चाहिए। आप कितना भी परिश्रम करे, कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ले, सारे कार्य को कर ले, परंतु राम राम सीताराम जपे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, यह सत्य है। इसलिए आप जो है सारे अधर्म को छोड़ करके, असत्य भाषण छोड़ करके सत्य भाषण कीजिए और सत्य मार्ग पर चलिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई भी तपस्या होता ही नहीं। झूठ बराबर पाप और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और जिसके हृदय में सत्य भाषण है, सत्य बोलना है, सत्य कार्य करना है, ये बातें रहता है तो भगवान का वास उसके हृदय में हमेशा बना रहता है। जो भी मनुष्य सत्य भाषण करता है, सत्य बोलता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है और जहां पर भगवान का वास होता है वहां पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब दूर भाग जाते हैं। जैसे कहा है जब आप सीताराम राम राम जपेंगे तो जहां पर राम रहते हैं वहां पर माया नहीं रहती और जहां पर राम रहते हैं वहां पर काम नहीं होता। इसलिए जब भगवान का नाम जपेंगे तो आपके हृदय में भगवान का वास होगा और जहां पर भगवान का वास होता है हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं आठों सिद्धियों सहित और वहां पर उस स्थान की और उस भक्त की हनुमान जी हमेशा रक्षा करते हैं। धीरे धीरे करिए काजा, ना बल घटे न हो काजा। काजा मतलब है कि आप अपने कोई भी आपका कार्य है, खेती का है, धंधा का है या कहीं जाना है, किसी से बात करना है, तो आप शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने कार्य को करते रहें। तो इससे क्या होगा, आराम से आप काम करेंगे, कोई भी कार्य है उसको करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगा और आपका कार्य धीरे धीरे सुचारू रूप से होता चला जाएगा और अकाल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका कार्य हमेशा जारी है, इससे कोई अकाल नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का नाम है, भगवान का नाम जैसे जितना समय भगवान के पास बैठकर पूजा जब करना है उतना करें, उसके बाद आप जो है अपने कार्य को करते रहे और भगवान का नाम जपते रहें। तो
आप अपने कार्य को करते रहेंगे और साथ में भगवान का नाम जपते रहेंगे, तो ना तो आपके मन के ऊपर कोई तकलीफ होगा और न शरीर पर होगा, क्योंकि आप जबान से भगवान का नाम ले रहे हैं और जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, मन जो है आपका उसमें लगा हुआ है, तभी कार्य होता है। अगर जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें मन आपका नहीं लगता तो कोई कार्य सफल नहीं होता, कार्य नशा जाता है। अब जैसे कोई कहता है कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारे पास समय ही नहीं है, तो इसमें असली बात है कि उसके पास श्रद्धा नहीं है। समय तो बहुत है परंतु इसके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा का कोई भी धर्मार्थ कार्य हो ही नहीं सकता। तो आपके पास श्रद्धा नहीं है, इस कारण से जब श्रद्धा नहीं है, अनेकों प्रकार के बहाने हैं, हमारे पास ये कार्य है वो कार्य है। तो अगर श्रद्धा आपके पास है तो जो मैंने बताया एकदम सरल उपाय कि आप अपने कार्य को करते रहे और सीताराम सीताराम राम राम राधे राधे जो आप जपते हैं उसको जपते रहे, तो आपका कार्य भी होता जाएगा। ना तो आपको बैठना पड़ेगा और न कोई पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, ना कोई द्रव्य की आवश्यकता है। आप अपने कार्य को करते रहेंगे और सीताराम नाम का जप करते रहेंगे, तो आप जो है बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जो पूजा करता है घंटे 2 घंटे करता है, उसके बाद अपने कार्य में लग जाता है, मन जो है अनेकों प्रकार की बातें सोचता रहता है। अगर आप अपने कार्य को करते भी रहेंगे, जबान से सीताराम जपेंगे, उससे क्या होगा कि कार्य को करते समय मनुष्य जो है कोई गाना गाता है, कोई गीत गाता है, कोई विचार करता रहता है किसी कार्य के लिए। जब आप भगवान का नाम जपेंगे तो आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा और मन कहीं दूसरी स्थान पर नहीं जाएगा, केवल आपके कार्य में मन रहेगा और भगवान के नाम में रहेगा। इसलिए हर कार्य में, धर्मार्थ कार्य में श्रद्धा जो है प्रधान होता है। तो जब श्रद्धा आपके पास जागृत होगी, श्रद्धा रहेगी, तभी यह सारा कार्य हो सकता है। तो श्रद्धा के लिए है आप अपने आलस को त्यागिए। जब तक शरीर में आलस्य है तभी तक जो है धर्मार्थ कार्य नहीं होता। आलस को दूर करिए और भगवान के भजन में लग जाइए, इसी से आपका कल्याण होगा। क्योंकि वारि मथे धित होत है चित्ता ते बरुते, दिन हरि भजे न भव करिए यह सिद्धांत अपेल। आप कितना भी परिश्रम करे, कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ले, सारे कार्य को कर ले, परंतु राम राम सीताराम जपे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, यह सत्य है। इसलिए आप जो है सारे अधर्म को छोड़ करके, असत्य भाषण छोड़ करके सत्य भाषण कीजिए और सत्य मार्ग पर चलिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप।